फ्यूचर है एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हें एक लड़की पे क्रश आता है, वो तुम्हें बहुत बढ़िया लगती है, तुम दिन रात उसके बारे में फैंटासाइज करते हो कि काश वो तुम्हारी बीवी बन जाते। तुमने अपनी शादी की पूरी प्लानिंग कर रखी है, हनीमून स्पॉट, बच्चों का नाम, बुढ़ापे में क्या करना है, रिटायरमेंट प्लान सब कर रखा है, और अब तुम उसी उम्मीद में उसको हाय भेजते हो। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उसने सीन भी कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, और अब तुम बहुत ही उदास हो चुके हो, और अब तुम देखते हो कि उसका तो एक नया बॉयफ्रेंड है। अब शायद से अब तुम उसके बारे में फैंटासाइज करना छोड़ दो, है ना, अब तुम शायद से अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस करोगे, लेकिन अब तुम फैंटासाइज कर रहे हो कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और फिर वो तुम्हारे पास वापस आ चुकी है। ब्रा फ्यूचर भी तुम्हें एक लड़की पसंद आती है लेकिन तुम उसी टाइम उसको बोल देते हो। तुम किसी के बारे में ऐसे फैंटासाइज नहीं करते, अपनी मेंटल एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जिनको तुम्हारी उस मेंटल एनर्जी की जरूरत है, और तुम उनको उसी जगह पे दिखाते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी कुछ, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो अपने रिस्क पे देखना, ठीक है। मतलब तुम्हें मेरी बातें इसमें थोड़ी बेकार लग सकती हैं, मैं लड़कियों को पहले क्लियर कर रखा है कि ये चैनल मैंने लड़कों के लिए खोला है, तो इसमें जैसे लड़के हम आपस में बात करते हैं तो वो बातें होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं बेकार लग सकता है लड़कियों को, ठीक है, थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग लग सकता है। अपने उस पर देखें, रिस्क पे देखें, कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, कि ये कैसे कह सकता है, ऐसे कैसे कह सकता है। प्लीज़ 8th क्लास की बात है, मैं अपने ट्यूशन में था, मुझे पता है, और एक लड़की का नया एडमिशन हुआ था हमारे ट्यूशन में। एडमिशन बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्यूशन को जो भी है, एक लड़की नई हमारे ट्यूशन में आई थी, ठीक है, और वो लड़की मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही पसंद आ गई थी कि अरे भाई, मैं उसको बोलने के बजाय मैं हर किसी को तो बताता फिर रहा हूँ कि मेरे को ये लड़की पसंद है यार, मेरे को ये लड़की पसंद है, वो मेरे को ये लड़की पसंद आ चुकी है, इसको मैं पटाऊंगा। और ठीक है, वो ट्यूशन में मैंने अपने दोस्तों को बताया, वो पता लगे, लेकिन जब मैं घर पहुँचता हूँ तब मैं उसी के बारे में सोच जा रहा हूँ कि यार ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मैं बाइक खरीदूंगा, वो मेरे पीछे बैठी होगी। मतलब बहुत ही एकदम ऐसे कह लो बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड जो थिंकिंग होगी ना, वैसी बिल्कुल, जैसे एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी में होता है कि समझ रहे हैं क्या क्या बकवास होती है। लेकिन 1 साल लगभग निकल गया लेकिन मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, और पता है वो दिक्कत बस उस टाइम उस लड़की के लिए नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां लाइफ में, मतलब जिनको मैं पसंद करता था लेकिन कोई बोल नहीं पाया, बस उनके बारे में सोचता रह गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं शादी वगैरह इमेजिन कर लूँगा, बच्चों को नाम क्या रखने ये इमेजिन करूँगा, मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स इमेजिन करने लग जाऊँगा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो सोचते हुए हंसी आ रही है अब तो, कि जब हमारी शादी हो जाएगी सारे छापड़ दूंगा, ऐसे इतनी बकवास सोचता था गधा। जो भी है कि हमारी शादी हो जाएगी, ठीक है, शादी होने के बाद ऐसा ऐसे वो रूठ जाएगी, ऐसे मैं मनाऊंगा उसको, फिर ये मोमेंट होगा, वो मतलब बहुत ही बकवास। मेंटल एनर्जी, मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर देती है ये चीज़। तुम्हारी मेंटल एनर्जी ऐसा होता है कि पूरी मतलब कंज्यूम हो जाती है यहाँ पे, तुम फैंटेसी सोचते हो, ऐसी हरकतें करते हो, ज़ॉम्बी की तरह फ़ोन चेक करते हो, और जब तुम्हारी लाइफ में गोल्स होते हैं जिनके ऊपर तुम्हें रोज़ एक्शन लेना होता है, तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा तुम अपने आप को एक बात में हेट करने जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं सही कर, तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम रोक नहीं पाते अपने आप को, ऐसा हो जाता है फिर एक टाइम पे। ऐसे जो तुम्हें ये बीमारी है किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे फैंटासाइज करने की, ओवरली फैंटासाइज करने की हर दिन, मतलब तुम्हें कह लो एडिक्ट हो चुके हो उस फैंटेसीज बनाने वाली चीज़ से, तुम एडिक्ट हो चुके हो। इस चीज़ को साइकोलॉजी में लिमरेंस बोलते हैं। सही में ये टर्म है, एक कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें तुम किसी भी चीज़ के बारे में, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, तुम और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में फैंटासाइज करते होगे। तुम सबसे ज़्यादा फैंटासाइज किस चीज़ के बारे में करोगे, तुम्हारे एनवायरनमेंट में, तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी है, तुम कैसे बड़े हुए हो, क्या क्या देख के बड़े हो, किन चीज़ों का तुम पे इन्फ्लुएंस था बचपन में, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शायद सिंगल इंडियंस ही होंगे जो लड़कियों के बारे में फैंटासाइज करते हैं, बाकी देशी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट केसेस में हमारे लिए वो लिमरेंस ऑब्जेक्ट लड़कियां क्यों होती हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें ना ऐसे चलो प्यार बेचा गया है मूवीज़ में, गानों में, कहानियों में। अगर तुम 2018 से पहले की मूवीज़ उठाओगे तो ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ लव स्टोरी पे बनती थी, 99% ऑफ मूवीज़ लव स्टोरी पे बनती थी। और अगर मान लो मूवी का टॉपिक कुछ वैसा लव स्टोरी वाला नहीं है, मान लो कोई है कि अरे हमारा जो सोल्जर जो है वो किसी दूसरे देश में जाके बम फोड़ के आ जाएगा, कोई ऐसी मूवी है मान लो, उसमें भी वो कोई प्यार का एंगल घुसेड़ देंगे कि वो जाएगा वो दूसरे देश में, उसको वहाँ किसी दूसरे देश की लड़की से प्यार हो जाएगा, फिर वो दोनों बम फोड़ के वापस भारत आ जाएंगे, शादी कर लेंगे। ऑलमोस्ट ऐसा है कि हमें ना प्यार ऐसे बेचा गया है कि अरे भाई प्यार ही है भाई सब कुछ, मूवीज़ में, गानों में, कहानियों में, अरे भाई प्यार ही है सब कुछ। अमीर लोग तो बहुत बुरे हैं, पैसा बेकार है, अरे प्यार जरूरी है, प्यार ओनली लव।
गाने भी ऐसे होंगे, ओ गुड़े नाल इश्क मिठा ओए होए, ओ गुड़े नाल इश्क मिठा आए हाय। मूवीज भी तुम ऑलमोस्ट जो क्लासिक मूवीज हैं, जो बॉलीवुड क्लासिक जिनको बोला जाता है, उसमें तुम देखना लव स्टोरी एक मेजर हिस्सा होगी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं, रब दे बना दी जोड़ी, प्यार की शायरियाँ उस टाइम बहुत वायरल होती थी कि महबूज ने कहा महबूबा से कि आशिक हूँ मैं, कोई परवाना नहीं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और वहीं मतलब ऐसा हो गया कि बचपन से हमें मतलब दिमाग में यही इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग में गया कि अरे बस ये है, प्यार का एक फल होता है, बहुत मीठा होता है, सब बहुत तारीफ करते हैं इसकी। और तुमने देखा होगा ये चीज़ कि जब भी तुम कोई गाना सुनोगे, लव सॉन्ग सुनोगे, तुम कोई लव स्टोरी वाली मूवी देखोगे, तब जो ये प्यार पार्टनर ढूंढने का इमोशन है तुम्हारे अंदर, ये एक्स्ट्रा जागेगा आपको, क्या मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए अब तो, तुम्हारे अंदर ऐसा होगा। वो इसी वजह से हुआ है। पता है यूट्यूब पे ऐसे गधे यूट्यूबर्स हैं जो लिमरेंस वगैरह के बारे में बात ही नहीं करते। हाउ टू मूव ऑन, और जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ ब्रदर, बस अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ में अपने गोल्स पे ध्यान दो, गोल्स पे ध्यान दो। ये देखो एडवाइस गलत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये बिल्कुल उसकी तरह है। अरे अमीर बनना है तो तुम्हें ये शुरू के स्टेप्स बताएंगे नहीं कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। अमीर बनना है, अपने टैक्स बचाओ, अपने टैक्स तुम ऐसे बचा सकते हो सीधा। वो कंपनी कैसे खोलनी है, बिजनेस कैसे करना है, वो नहीं सिखाएंगे। हर कोई तुम्हें सेम ही बकवास करता हुआ दिखेगा कि अरे अरे ब्लॉक मार दो, डिलीट कर दो, इरेज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब डिलीट कर दो, पता नहीं अलग अलग चीज़ें बोलने लग जाएंगे। वो नहीं होता सोल्यूशन। तुमने भी नोटिस किया होगा, तुम अगर ब्लॉक करते होगे तो वापस अनब्लॉक करते होगे, है ना। अगर तुम वो ऐप ही मानो डिलीट करते होगे तो वापस से उसको रीइंस्टॉल करते होगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मिनट की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट होगा मूविंग ऑन के बारे में कि तुम मूव ऑन कैसे करोगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा जब तुम मूव ऑन कर चुके हो, या मानो तुम्हें ये बीमारी है, ठीक है, अभी भले ही तुम किसी का मतलब ऐसे वन साइडेड लव में नहीं होगे, लेकिन तुम्हें आदत है ऐसे पढ़ने में, तो तुम कैसे बचोगे उससे, ठीक है। और अगर मानो तुम मूव ऑन कर चुके हो तो अगली बार तुम कैसे मतलब वापस इस चक्कर में फंसो ना, तुम्हें उसके लिए क्या करना है। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। सबसे पहले मूविंग ऑन। सबसे पहला है डू समथिंग टू बर्न द ब्रिजेस। अब इससे मेरा मतलब क्या है, देखो बर्न द ब्रिजेस में मेरा मतलब बेसिकली क्या है कि जो होता है ना मूवीज में दिखाते हैं कि दुश्मन एक तरफ है और हीरो एक तरफ है, तो हीरो क्या करता है, वो जो पुल होता है बीच में उसको जला देता है ताकि जो दुश्मन है वो इस तरफ ना आ पाए। समझ रहे हो। अब इस चीज़ को इसमें तुम अप्लाई कैसे करोगे। देखो इससे मेरा मतलब क्या है, बर्न द ब्रिजेस से मतलब इस डेटिंग वाली फील्ड में मेरा मतलब क्या है कि जिसके साथ भी तुम वन साइडेड लव में हो, ठीक है, जिसके साथ तुम फैंटासाइज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आर या पार कर दो। अरे संदीप भाई ये आप क्या उल्टी बातें कर रहे हो, जो भी तुम्हारे मन में है बता दो जाके, ठीक है। बहुत हार्ड होगा, ठीक है, ये स्टेप बहुत हार्ड होगा। और तुम बोलोगे और नहीं संदीप भाई मैं परफेक्ट टाइम का वेट करूंगा, क्या पता मैं इतनी जल्दी अपना चांस खत्म क्यों करूं। तो देख लो तुम वहीं फंसे रह जाओगे, सी बता रहा हूँ। वो परफेक्ट मोमेंट कभी भी नहीं आने वाला। तुम सोच रहे हो कि अरे परफेक्ट मोमेंट आ जाएगा, जब वो अकेली होगी तब मैं उससे बात कर लूंगा, या कोई बहाना बना लूंगा, या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगी मैं ऐसी क्रिएट कर दूं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जाके उसको बताओ, आर या पार करो, या तो बात बनेगी या तो बात खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो। कहीं बीच में ऐसे लटके मत रहो कि दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, फालतू बना रहे हो, कहानियां बना रहे हो। बहुत ही बकवास चीज़ है वो। देखो मेन एक्शन तो यही है, आर या पार करना। अब तुम बाकी मोटिवेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे तुम हल्का सा ईगो दिखाओ कि अरे भाई मैं ही क्यों घुसूँ हर बारी, हैं। या तुम थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो कि यार मेरा बहुत टाइम जा रहा है, एक बार में ख़त्म करते हैं इसको। उसी में अगर तुम्हें अपने टाइम की रिस्पेक्ट है तो तुम ये कदम लोगे, एक्शन लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तुम्हें खुद पता है ये चीज़ कि तुम्हारा टाइम कितना वेस्ट होता है इस चीज़ में, तुम्हारी मेंटल एनर्जी कितनी वेस्ट होती है, तुम खुद कितने परेशान हो इस चीज़ से कि बस दिन भर फैंटासाइज करना, अपना काम ना करना। तुम्हें पता है कि अभी तुम एक बहुत ही लूज़र वाली चीज़ कर रहे हो, बस ये फैंटासाइज करके इस चीज़ के बारे में। तुम्हें पता है ये चीज़। तुम्हारे दिमाग में 100 तरह के बहाने आएंगे कि अरे नहीं अभी मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं पहले बॉडी बनाऊंगा, 6 महीने बाद उसको फिर अप्रोच कर दूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, पहले मैं वो कर दूंगा। वो सब तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक्सक्यूज़ दे रहा है, बस एक डरपोक बने रहने का। समझ रहे हो।
और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि 6 महीने तक तुम ये सब करने भी नहीं वाले। तुम करोगे, तुम यही करोगे कि अब काश मेरी शादी हो जाए, उससे शादी हो जाएगी तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वही बकवास करने वाले हो तुम। इसीलिए अभी परफेक्ट मोमेंट परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। तुम जैसे भी बताना चाहते हो, मैं तो वैसे बोलूँगा कि तुम ठीक है वो मेथड पे नहीं जाते कि तुम्हें कैसे बताना चाहिए कैसे नहीं, जैसे भी तुम बताना चाहते हो टेक्स्ट पे मिल के कैसे भी ख़त्म करो बात। या तो बात बनेगी या तो बात ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे साथ 3 केसेस आएंगे कि एक तो वो हाँ कर दे, ठीक है, उसमें तुम्हारी विन है, और दूसरे केसेस जहाँ वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, वो भी तुम्हारी विन है, क्योंकि अब तुम वो लटके नहीं रहोगे बीच में, ठीक है, कि अरे भाई इसके बाद मेरा होगा नहीं होगा, वो बात ही खत्म हो जाएगी पूरी। मूव ऑन करने का यही पहला स्टेप है, खासकर वन साइडेड लव से, ठीक है। ख़त्म करो बात, या तो बात बनेगी या तो बात बिगड़ेगी। अब जब तुम रिजेक्ट होगे तो उसमें भी ऐसे कह लो 2-3 केसेस आ जाते हैं कि वो तुम्हें घोस्ट कर सकती है, ठीक है, उसको भी रिजेक्शन समझना, घोस्ट करना भी रिजेक्शन ही है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर मैसेज नहीं आ रहा, क्यों हाई क्यूटी वाई नॉट रिप्लाइंग, प्लीज 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 रिप्लाई, वाई नॉट रिप्लाइंग, यार मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। वो गधाबंदी मत करना, घोस्ट करना, बहाने देना कि नहीं यार अभी मेरे एग्जाम से मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी। चुप साली, कुछ नहीं करेगी वो, सही में कुछ भी नहीं करने वाली। क्यों अभी अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, अब मेरे को इसमें आना नहीं है, मेरे को ये प्यार व्यार बहुत टाइम वेस्ट लगता है। बकवासबाजी है बिल्कुल ये, सही में। एक लड़की थी 9th क्लास की बात है जो मेरे को पसंद थी, और ऐसा था कि बात फैल गई थी वो, ठीक है, कि मैं गधों की तरफ सबको बता देता था कि यार मेरे को ये लड़की पसंद है, मैं इसको पटाना चाहता हूँ। तो ऐसा था कि लड़की तक बात पहुँच गई थी और उसने मेरे को ये कहा, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने उसको बोला कि तू मेरे को पसंद है, बस ऐसा था कि उसको सुनने में आया कहीं से, और फिर मतलब उसने बोल दिया कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। उसने मेरे से वैसे ही बोला कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, ये प्यार व्यार मेरे को सही नहीं लगता, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। और फिर वो लड़की 3 महीने बाद ही किसी एक सीने के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। समझ रहे हो, वो बिल्कुल बकवास है जो भी तुम्हें बहाने दे रहा है ना, उस कभी बिलीव मत करना, ठीक है। हाँ, वरना जो भी कुछ है वो उसको ना ही समझो, ना ही होता है वो, ठीक है। कहीं बीच में लटके मत रह जाना गलती से भी, ये मूव लेने के बाद भी, ठीक है। हाँ बोला ठीक है, बाकी उसके अलावा सारी चीज़ ना है। अब क्या होगा, अब तुम्हें अर्जेस आएंगी कि वापस से उससे बात शुरू करने की, उसके मतलब अभी भी ऐसा होगा कि तुम्हें मन करेगा प्रोफाइल वगैरह चेक करने का, उसकी स्टेटस चेक करने का कि अरे क्या कर रही है अभी। तुम इस टाइम भी अलग अलग फैंटेसी सोचोगे कि अरे यार काश मैं ना ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता, मैं अगर मैं थोड़ा वेट करता तो क्या पता कुछ ऐसा होता। तुम यहाँ भी अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स बनाओगे कि तुम पास्ट में जाओगे और तुम सोचोगे कि मैंने अगर ये चीज़ ऐसे बोल दी होती, अगर मैंने ये चीज़ ऐसे कर दी होती तो अभी ये होता, भाई अभी ऐसा हो रहा होता, अभी ये हो रहा होता, वो होता, वो मेरी बंदी होती, फिर वो हमारा झगड़ा होता। चुप झापड़, बकवासबाजी बिल्कुल, ठीक है। तुम्हें अर्जेस आएंगी, ठीक है, बहुत बेकार होगा ये तुम्हारी, बिल्कुल ऐसा कह गेंद फटेगी यहाँ पे कि अरे तुम्हें बहुत मन करेगा बात करने का, अर्जेस आएंगी, तुम्हें बस उसको कंट्रोल करना है। अर्जेस आ रही है, अपना ध्यान भटकाओ, ठीक है। कुछ काम करो अपनी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में एक सही में अगर तुम्हारी लाइफ में किसी एक लड़की से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो बहुत ही गधों वाली लाइफ है ये। सुनने में तुम्हें बेकार लग सकता है ये चीज़, लेकिन सच है ये। अगर सही में लड़की, और पता है लड़कियां ऐसे लड़कों से कभी अट्रैक्ट नहीं होती जिनकी प्रायोरिटी ही वो लड़की होती है। समझ रहे हो, लड़कियां किससे अट्रैक्ट होती है किससे अट्रैक्ट नहीं होती उसके बारे में कहीं बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी एक लड़की है तो सही में बहुत ही लूजर वाली लाइफ है। और कोई भी लड़की तुमसे अट्रैक्ट नहीं होने वाली अगर तुम ऐसे लाइफ जीते हो। तुम्हारा बहुत मन करेगा वापस से बात शुरू करने का, अरे नहीं यार वो मेरे दोस्त ने मैसेज भेज दिया था, वो मैंने था तुम ऐसे बहाने मारोगे, तुम्हारा बहुत मन करेगा ये सब करने का। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो चीज़ें तुम्हें ही हर्ट करेंगी बाद में। सही में जब तुम ये बचोगे कि अरे वो मेरा दोस्त था, मैं नहीं था, वो मेरे दोस्त ने भेजा था, ये तो एक प्रैंक था, और जब वो उसको भी सीन पे छोड़ देगी ना, तब जो तुम ऐसे गिरोगे कि ओ ये क्या हो गया, तो वो तुम्हें बहुत ही गंदे हर्ट करेगी सही में। अब वो चीज़ आती है जो हर कोई गधा कहता है ना कि फोकस ऑन योर सेल्फ। अब तुम्हें करना है फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स होंगे, अगर नहीं है सही में तो प्लीज़ कुछ लाओ अपनी लाइफ में गोल्स। तो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे जिनको तुम्हारे टाइम की बहुत ज़रूरत है। अब बिल्कुल सही टाइम है वापस से उन गोल्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में कुछ होना चाहिए कि जो उन लड़कियों से या फिर उस लड़की से ऊपर हो, ठीक है।
एक ऐसा मिशन, एक ऐसा कोई गोल जो बहुत ही तुम्हारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं है तो तुम बस ये देखोगे तुम्हारे अंदर तुम्हें कमी क्या लगती है। ये मत देखना कि अरे नहीं यार उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो मत देखना, ठीक है, क्योंकि हर लड़कियां अलग अलग होती है। तुम हर किसी लड़की के हिसाब से मतलब बेस्ट नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, वो बकवास छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या कमी लगती है, बस ऐसा सोचो कि तुम एक लड़की हो, क्या तुम अपने आप को डेट करोगे? अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? क्या मतलब कारण है जिसकी वजह से तुम अपने आप को रिजेक्ट कर दोगे? ऐसा सोचो एक बार। तुम पतले हो, तुम्हारी फिजिक अच्छी नहीं है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे एक्ने वगैरह हैं, पैसों की कमी है, तो इन सब पे काम शुरू कर दो। सिंपल भाषा में सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू कर दो। तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे फैंटेसीज में। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बस वही थॉट आते रहेंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। और पता है इस टाइम ऐसा होता है, अगर तुम मतलब रिजेक्ट हो चुके हो, तुम्हें बहुत बेकार लग रही है वो चीज़, तो हल्का सा कहीं ना कहीं डिप्रेशन सा हो जाता है, ठीक है, हर बंदे को। और डिप्रेशन में क्या होता है कि जो काम तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकालेगा वही काम करने का तुम्हें सबसे ज़्यादा मन नहीं करेगा। तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा, अगर मतलब हल्का सा भी डिप्रेशन में तुम चले गए हो तो तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा जिम में जाने का, वर्कआउट करने का, अपने आप को सुधारने का, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखते हुए ज़बरदस्ती एक्शन लेना, ठीक है। अगर तुम्हें कैसा भी फील हो रहा हो, तुम्हें अच्छा फील हो रहा हो ना हो रहा हो, बस ज़बरदस्ती एक्शन लेना। ऐसे कह लो कि तुम गोली खा रहे हो कोई, ठीक है, दवाई ले रहे हो, कड़वी होती है पता है तुम्हें, लेकिन तुम ले रहे हो बस उसको, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सही करेगी तुम्हें चीज़, ठीक। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा फैंटेसीज आ रही हैं तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, ठीक है। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो भी तुम काम कर रहे हो तुम्हारा पूरा फोकस है तुम्हारे अभी इस काम पे। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि अरे वो लड़की को मैं टेक्स्ट किया था, उसका रिप्लाई आया नहीं आया। मेरे दिमाग में बस अभी को लेके है कि मैं अभी कैसे बोलूँगा, कितने ढंग से मैं बोलूँगा, मैं कैसे बिना अटके बोल सकता हूँ, मैं कैसे बहुत बड़े तरह से बोल सकता हूँ कि मेरी बात तुम्हें एकदम हिट करे, ठीक है। तो मेरा पूरा ध्यान अभी यहाँ पे। तो ये होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैंने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी, तुम ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेडिटेशन के लिए। और देखो एक और टिप, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिसको करने में तुम्हें सही में इन्जॉय, मज़ा आए एकदम तुम्हें, ठीक है। पढ़ाई वगैरह ठीक है, लेकिन पढ़ाई हर किसी के लिए मतलब इन्जॉयमेंट नहीं होता, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए नहीं होता, बहुत बोरिंग लगेगा तुम्हें। और अगर तुम काम में बोरिंग वाले कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान वहीं जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा करना जहाँ पे तुम्हें खूब मज़ा है। अब ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी मूव ऑन करने में। अब ताकि तुम वो गलतियाँ वापस से ना करो, तुम्हारे साथ वापस से वैसा ना हो, तब उसके लिए तुम क्या करोगे। अब पार्ट 2, सो यू डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। सबसे पहला है कि तुम सामने वाले को इतनी पावर मत दो। पता है लोग गलती यही करते हैं, मैं यही गलती करता था कि बस सामने वाले को बहुत ज़्यादा पावर दे देना कि अरे भाई उसका मैसेज आ गया तो भाई बहुत बहुत हैप्पी हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। मतलब कि सामने वाले के हाथ में थोड़ी है कि वो तुम्हें खुश करेगा, वो तुम्हें दुखी करेगा, ठीक है। टेक्स्ट के रिप्लाई आते हैं या कुछ भी ऐसा आता है, ग्रीन सिग्नल मिल रहा तुम्हें, तो कुछ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ खुश मत हो, बस टेक्स्ट ही आया है, बस एक रिप्लाई ही आया है, ठीक है। जितना हो सके उतना लॉजिकल सोचो कि अरे भाई यही तो आया है, इससे तो क्या हो जाएगा। और हमेशा अपने दिमाग में वर्स्ट केस लेके चलो कि अगर तुम टेक्स्ट कर रहे हो या तुम मतलब मान लो किसी लड़के से मिल रहे हो तो तुम रिजेक्ट हो सकते हो, तुम घोस्ट भी हो सकते हो। बुरे से बुरा सोचो कि ये भी हो सकता है आराम से, जिस मैं बात कर रहा हूँ इसमें बिल्कुल 50-50 चांस है। सामने वाले को इतनी पावर दो ही मत कि वो तुम्हें बहुत खुश कर सके, क्योंकि जो तुम्हें बहुत खुश कर सकता है, जिसके टेक्स्ट मिलने के बाद, रिप्लाई आने के बाद तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, वही सेम लड़की तुम्हें दुखी भी कर सकती है जब वो तुम्हें रिप्लाई न दे, जब वो तुम्हें सीन पे छोड़ दे, जब वो तुम्हें घोस्ट कर दे। तो तुम जितने खुश हो रहे थे उसके टेक्स्ट आने पे, रिप्लाई आने पे, अब तुम उतने ही दुखी हो जाओगे जब वो नहीं होगा। और ऐसे ही होता है ना। तो प्लीज़ मतलब जितना हो सके उतना लॉजिकली सोचो, ठीक है। जितना हो सके उतना दिमाग में दौड़ाने की कोशिश करो। क्या ठीक है टेक्स्ट ही तो आया है, क्या ही हो गया इससे ज़्यादा, टेक्स्ट आने से क्या हो गया, रिप्लाई तो आया है, हाई भेजूंगा तो हाई नहीं भेजेगी वो सामने से। ऐसे सोचो। टेक्स्ट आता है, कुछ भी आता है, तो अपने होप्स वगैरह इतने ज़्यादा मतलब ऊँचे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है, फैंटेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम फैंटेसाइज करते हो वही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो कि अपने आपको, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी कभी बार मतलब लड़कों से बात करते वक्त फैंटेसाइज करता हूँ, क्योंकि जो ये लिम्बरेंस वाली चीज़ है ये ठीक नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है, ये सच है। इसके बाद बस तुम डील कर सकते हो, ठीक है। तो वही हमें डील करना है। तुम ठीक है सोचते हो, फैंटेसाइज करते हो, तो बस अपने आप को वापस से रियलिटी में ले आओ। क्या ठीक है वैसा कुछ होने नहीं वाला, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। और तुम्हें उन चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचना जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं,
ठीक है, तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो तो उसको डेट करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। 50% ऐसे करो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बाकी 50% उस लड़की का है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती होगी, वो भी तुम्हें अगर हाँ करेगी तो ही तो कुछ बात बनेगी ना। जो भी तुम्हारी डेटिंग वाली चीज़ें हैं वो 50% लड़कियों के हाथ में है, ठीक है। तो तुम बस अपना ध्यान रखो अपनी तरफ से 50% करने में, और बाकी 50% की कोई उम्मीद मत रखो। होगा होगा, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज़ है कि अपने पास ऑप्शंस रखो, बहुत सारे तो नहीं, मतलब एटलीस्ट रखो कि ठीक है अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास ये है। ऑप्शंस होने चाहिए, अगर खासकर तुम डेटिंग वाली फील्ड में हो भी तो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे अरे संदीप भाई मैं उसके लिए बिल्कुल लॉयल हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल लॉयल हूँ, मैं उसके अलावा और किसी को देखूंगा ही नहीं, ऐसे ये बकवास तुम अभी कर रहे होगे, मुझे पता है। एक तो मुझे बहुत 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 क्रिंज लगता है मुझे ये चीज़ कि बंदे रिलेशनशिप में आए भी नहीं है लेकिन अरे भाई मैं लॉयल हूँ उसके लिए, मैं वो उसके अलावा मैं किसी को देखूंगा भी नहीं, उसके अलावा मैं किसी को सोचूंगा भी नहीं। बहुत ही बकवास चीज़ है। पता है अभी क्या है कि अभी जो लड़कियां हैं वो ऐसे डेट कर रही हैं, ऐसे लड़कों को डेट करना चाहिए। सही में तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में तुम सोचते हो, ठीक है, कि अरे यार इसको मैं डेट करूंगा यार, यही है मेरी वो, यही है मेरी रानी, यही है मेरी वो परी, और इसके अलावा मैं किसी को देखूंगा ही नहीं। और सेम उसी लड़की के डीएम में 100 कम से कम 100 लड़के भरे पड़े होंगे। सही बता रहा हूँ, कम से कम 100। उसको हाय बेबी, हाय हाउ आर यू, वेरी नाइस। और फिर ऐसा कह लो कि वो चूज करती है, वो लड़की चूज करती है कि मैं किससे बात करूंगी। समझ रहे हो? जब लड़कियां इतने सारे ऑप्शन, लड़कियों को क्यों नहीं होती है दिक्कत ऐसे फैंटेसीज वाली, ठीक है, ऐसे कहानियां बनाने वाली, वन साइडेड लव, लड़कियों में इतना कम क्यों है ये चीज? इसीलिए कम है क्योंकि उनके पास बतेरे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और देखो वो बात तो होती है कि जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे तो लड़कियों को ऐसा होगा कि अरे यार इसको तो कोई मिल जाएगी, ऐसा होगा, उससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। और लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होती है जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ होती है ना कि अरे भाई ये गई तो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बतेरी पड़ी है अभी मेरे पास, तो तुम अलग ही ढंग से बात करते हो, फिर लड़कियों से अलग ही कॉन्फिडेंस से बात करते हो, ठीक है। और जब तुम्हारे पास पता है मेन जो ये दिक्कत, वन साइडेड लव वाली दिक्कत जो आती है, ये इसी वजह से आती है कि वो बस एक ही लड़की पे मतलब ऐसे कर लो अपने नज़र अड़ाए होते हैं। एक तो वो कुछ करते भी नहीं है और बस देख ताड़ेंगे उसको, सोचेंगे उसके बारे में, ये करेंगे वो करेंगे, सपने में आएगी वो, ठीक है, कुछ सोच लेंगे फालतू, बस क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस, उनकी पूरी लाइफ बस वही है, लड़की, एक लड़की, बस उनके दिमाग में वही है कि अरे भाई मैं करूँगा तो इसको डेट करूँगा, और तो मैं है ही नहीं कोई। जब वही लड़की जब इतना ध्यान देती नहीं है, इतना भाव नहीं देती, ठीक है, घोस्ट करती है, तब इनकी पैंट गिर जाती है तब। तो इसीलिए ऑप्शंस रखो अपने पास। ये नहीं करें तो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तब तुम किसी को चीट करो, ऐसे वो बिल्कुल बकवास है, मैं वो प्रीच नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। जब लड़कियां ये चीज़ कर सकती हैं कि अरे भाई वो सबसे बेस्ट पिक करेंगी, ठीक है, वो अगर 100 ऑप्शन रख सकते हैं तो क्यों नहीं तुम 10 क्यों नहीं रख सकते फिर? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर तुमको ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का पूरा कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसी हो तो प्लीज़ पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मिलता हूं तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।